नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, अपने पेपरों की तैयारी एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस की तैयारी। ओके दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे हैं तो एक बार सभी बच्चों के पास भेज दीजिए, अपने प्यारे-प्यारे साथियों के पास और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलने वाला आपसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के बारे में। ओके, तो उम्मीद करूँगा ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर होगी तो बच्चे एक बार काम करिएगा, क्या करना है आपको? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना टॉपिक। टॉपिक हमारा चल रहा था इतिहास के अंदर मराठा साम्राज्य। ओके, इतिहास के अंदर हम लोग मराठा साम्राज्य को कवर कर रहे थे। तो मराठा साम्राज्य को हम लोग कवर करते करते आगे बढ़ते आ रहे थे। किसी बच्चों को इस चीज़ में डाउट हुआ कि भैया मराठा साम्राज्य में आपने जो पढ़ाया वो सही है या गलत है? जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक आप लोग क्लियर कर चुके हैं, वहाँ से वहाँ तक आप लोग पूरे कवर कर चुके हैं? अगर कर चुके हैं तो एक बार यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हाँ भैया हम कवर कर चुके हैं। अब आप नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो एक बार बता दीजिए, बोलेंगे भैया हम कवर कर चुके हैं। ओके, नहीं किया तो दोस्त एक बार जाइए पिछली वाली वीडियो को देख के फिर इस वाली वीडियो कवर कर लीजिए, बेटर रहेगा क्योंकि आपको जब लगातार चीज़ें समझोगे तो समझ में आएगा। ओके, तो उम्मीद करूंगा सारे लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, फिर हम लोग शुरू करते हैं इतिहास अपना आज का। ओके, तो इतिहास में आप लोग जानते हैं मराठा साम्राज्य चल रहा है। कौन सा साम्राज्य चल रहा है? मराठा। मराठा साम्राज्य, ये मराठा साम्राज्य की तीसरी वीडियो होने वाली है। अब हम लोग मराठा साम्राज्य में करेंगे क्या आज? आज हम लोग करेंगे उत्तराधिकार काल को। उत्तराधिकार काल का मतलब क्या हुआ कि जब शिवाजी की डेथ हो जाती है, शिवाजी के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी आते हैं। उनके उत्तराधिकारी इस पे शासन करेंगे, इस पे मराठा साम्राज्य में वो शासक करेंगे, शासन रहेंगे। तो मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकारी की बात करें तो उसमें संभाजी के बारे में हमें सुनने को मिलता है और राजा राम जी के बारे में। तो ये दोनों व्यक्ति सामने आते हैं, संभाजी और राजा राम जी। ओके, उसके बाद जो व्यक्ति है वो पेशवा काल के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज हम लोग उत्तराधिकारी काल के बारे में बात कर लेते हैं, जानते हैं कि कैसे डिवाइडेशन हुआ, कौन कौन उत्तराधिकार काल में शामिल था। ओके, तो सभी चीज को क्लियर हो चुका होगा। चलिए बात करते हैं उत्तराधिकारी का। शिवाजी के उत्तराधिकारी जी के उत्तराधिकारी क्या बोलेंगे? शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन कौन व्यक्ति हुए। ओके, क्या बोलेंगे? समय काल इसका क्या रहा है? आप बोलेंगे 1680 से लेके 1600 सॉरी 1680 से लेके आप कहेंगे 1680 से लेके 1712 तक। 1712 तक उत्तराधिकारी काल चला, इसके अंदर पेशवा काल आया है। ओके दोस्त, 1712 एडी या बीसी? आप कहेंगे भैया एडी में आ चुके हैं, बीसी में बहुत पहले प्राचीन इतिहास जब पढ़ रहे थे ना तब किसके अंदर थे? तब आप कहेंगे भैया एडी के अंदर थे। अभी हम लोग किसके अंदर आ चुके हैं? आप कहेंगे भैया अभी हम लोग आ चुके हैं, सॉरी तब हम थे बीसी के अंदर, अभी हम आ चुके हैं एडी के अंदर। एडी आफ्टर क्या बोलते हैं आप लोग बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कौन सा टाइम बोलते हैं? अब हम लोग डिवाइड करेंगे उत्तराधिकारी को। ओके दोस्त, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, दो उत्तराधिकारी हुए इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण होंगे। एक तो हुए संभाजी, संभाजी और एक तरफ हुए राजा राम जी। कौन? राजा राम। तो दो उत्तराधिकारी थे जिनमें से बड़े जो उत्तराधिकारी वो थे संभाजी, उसके बाद राजा राम। संभाजी जब किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है तो राजा राम आते हैं। ओके, ये चीज हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले बेसिक समझ लो। ओके, आप लोगों को मैं जानता हूँ बहुत लोगों को पता होगा इस चीज के बारे में, बहुत को नहीं पता होगा। तो भाई जिसको पता है वो अच्छी बात है, आप लोग थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें और जिसको नहीं पता है वो देख लो। ओके, क्या कहेंगे? देख लो। बात करें संभाजी, संभाजी वही व्यक्ति जिनके दरबार में कवि रहा करते हैं, जिनको हम सब लोग जानते हैं कवि कलश के नाम से। कौन सा? कवि कलश। ओके, कवि कलश। कवि कलश किसके दरबार में रहे? ये रहे संभाजी के। ये क्या थे? ये सलाहकार थे इनके। किसके सलाहकार? आप बोलेंगे संभाजी के। ओके, संभाजी के बारे में बात शुरू करें, चलो बात करते हैं संभाजी का शासनकाल 1680 से लेके 1689 तक। क्या बोलेंगे? 80 से 89, 1680 से 89 तक। ओके, तो ये इनका शासनकाल रहा है। ओके, ये क्या थी? इनकी माता का नाम बात करें या पत्नी का नाम बात करें? क्या बोलेंगे? पत्नी का नाम। अगर पत्नी का नाम बोले तो क्या रहेगा आप लोग बताओ? तो आप बोलेंगे यशुबाई। पत्नी का नाम क्या था? यशुबाई। इनकी माता का नाम क्या था?
ये किसके पुत्र थे? तो आप बोलेंगे साई बाई, जो सांबाजी किसकी, शिवाजी की पत्नी थी, साई बाई, उनके पुत्र थे। क्या बोलेंगे? साई बाई। साई बाई के बेटे, क्या बोलेंगे? साई बाई जी के बेटे थे ये, साई बाई जी का बेटा था। ओके। और क्या हुआ भैया? और क्या, अकबर सेकंड को इसने क्या किया था? मदद करी थी। क्या करा? अकबर सेकंड जो कि औरंगजेब का पुत्र था, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अकबर सेकंड की हेल्प कर दी। अकबर सेकंड जब क्या हुआ रहा, औरंगजेब के खिलाफ उसने कुछ रणनीति करी और औरंगजेब ने उसको पकड़ने के लिए भेजा। तो ये अकबर जो सेकंड था, वो जाके किसके पास शरण ले ली? संभाजी के पास। और संभाजी ने उसको शरण दे दी। जब संभाजी ने उसको शरण दी, तो इससे कौन क्रोधित हो गया? इससे क्रोधित हो गया ये कौन? औरंगजेब। औरंगजेब जब इससे क्रोधित हो जाता है, तो वो क्या करता है? वो संभाजी को मारने की प्लानिंग करता है। ओके। और इसी बीच वो अपने बेटे का सर भी कटवा के रख देता है। मतलब अपने भाई का सर कटवा के दे देता है। बेटा नहीं, सॉरी, बेटा नहीं, इसका भाई है। ओके। सॉरी, भाई बोल रहा, बेटा ही है, कन्फ्यूजन हो गई थी, है ना? ओके। क्लियर? ओके, चलिए। क्या नाम था इसका? अकबर सेकंड। अकबर सेकंड को क्या करी? मदद करी। अकबर सेकंड की मदद क्या करी? अकबर सेकंड की इन्होंने हेल्प करी, ये बोलेंगे शरण दी। अपने यहाँ इन्होंने अकबर सेकंड को शरण दी कि भाई आप रहना चाहते हो हमारे इधर, रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रहना ही तो है, रह लो। पर उनको क्या पता था कि इस रहने के चक्कर में हमारा ही नुकसान हो जाएगा, और उन्होंने क्या किया? अपना नुकसान करवा बैठे। क्या किया? औरंगजेब, औरंगजेब ने क्या किया? क्योंकि औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब, औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने इनके पुत्र, जिनका संभाजी का पुत्र जो था, उसका नाम था साहू जी। संभाजी के जो पुत्र थे, उनका नाम था साहू जी। और साहू जी को क्या किया इसने? और अंग्रेज ने, औरंगजेब ने, अंग्रेज बोल रहा हूँ, क्या किया? औरंगजेब ने क्या किया? साहू जी को गिरफ्तार कर लिया। साहू जी को क्या किया? साहू जी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया। और दोस्त क्या कहेंगे आप? इन्होंने साहू जी को गिरफ्तार कर लिया, फिर क्या हुआ? सांबा जी का बेटा, जो कि किसका बेटा था? आप कहेंगे जो कि सांबा जी का बेटा था। साहू जी जो है, साहू जी जो है, वो किसके बेटे थे? आप कहेंगे सांबा जी के ये पुत्र थे, साहू जी। याद रहेगा? बोलोगे भैया जरूर याद रहेगा, नहीं बोल सकते, अच्छी बात है। ओके। अगर याद रखना चाहते हो तो जरूर याद रखना दोस्त। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अकबर सेकंड को किसने शरण दी? तो आप कहेंगे भैया अकबर सेकंड को शरण दी थी किसने? सांबा जी ने। और शरण देने के कारण औरंगजेब ने क्या किया? अकबर सेकंड को शरण देने के कारण औरंगजेब ने क्या किया? सांबा जी का जो पुत्र था साहू जी, उसको गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार करवा दिया और अपने यहाँ पकड़ के ले आया। ओके। और क्या किया? औरंगजेब ने फिर क्या किया? औरंगजेब ने एक और रणनीति अपनाई। इसने क्या किया? अष्टप्रधान जो थे, कौन से प्रधान? आप बोलेंगे अष्टप्रधान। अष्टप्रधान जो बनाए थे, उसको इसने समाप्त कर दिया। बोला आज से कोई अष्टप्रधान नहीं रहेगा इस यहाँ पे शासन काल में। ओके। तो किसने करवाई है? ये करवाई इस औरंगजेब ने। औरंगजेब का शासनकाल मुझे बताओगे? औरंगजेब किस वंश से आता है? बताओगे जरा मुझे एक बार, बताओ। अब थोड़ी बात करते हैं इनकी पत्नी के बारे में। अगर इनकी सांबा जी की पत्नी यशुबाई, जैसे हमने बात करे थे, पत्नी कौन थी? आप कहें वो पत्नी थी यशुबाई। यशुबाई जो थी, इनकी पत्नी थी। ये हम लोगों ने बात करी किसके बारे में? आप बोलेंगे ये हम लोगों ने बात करी सांबा जी के बारे में। अब हम लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़े, एक मिनट जरा, चलिए। अब हम लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पक्ष की ओर। दूसरे पक्ष में कौन हुआ? इनके बाद वाला जो शासक हुआ, वो हुआ राजा राम। राजा राम का शासनकाल आप लोग बोलेंगे तो बोलेंगे 1679 से लेकर 1720 का, नवासी से लेके, सॉरी, 1689 से लेके 1700 तक का। ये किसका शासनकाल रहा है? आप कहेंगे ये शासनकाल रहा है राजा राम जी का। राजा राम जी की माता जो थी वो रणनीतिकार थी। ये क्या हुआ? राजा राम मारा गया। किसके हाथों मारा गया? आप कहेंगे औरंगजेब के हाथों मारा गया राजा राम। ओके। क्या हुआ? राजा राम मारा गया। पहले तो ये लोग, इनको मार दिया गया, किसको? शांबा जी को, बाद में एट कितना, 89 में। ओके, मार दिया गया। उसके बाद ये आया,
तो इसको भी ज़्यादा दिन चलने नहीं दिया और मार दिया गया, मारे गए। राजा राम भी क्या हुए, राजा राम भी मारे गए। इनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी इनकी थी ताराबाई। ओके, अब बात बहुत आगे बढ़ेगी कि ताराबाई से एक पुत्र होता है, उस पुत्र के बारे में बात करेंगे, वो पुत्र शासन में करता है। ओके, वो शासन करता है। ओके, ताराबाई। पुत्र कौन था, पुत्र आप बोलेंगे शिवाजी। क्या बोलेंगे, शिवाजी सेकंड। शिवाजी वो तो प्रथम थे जो इस वंश के संस्थापक हुए, ये शिवाजी सेकंड इनका नाम रखा गया। इसका पुत्र था ये, और इसका भी पुत्र यही हुआ। सही सी बात है, माता एक है तो पिता भी एक ही होगा, जाहिर सी बात है। ओके, बोलेंगे इनकी राजधानी कौन सी थी जिस समय ये लोग शासन कर रहे थे, तो आप बोलेंगे राजधानी जो थी वो थी सतारा। कौन सी राजधानी बनाई इन लोगों ने, इन लोगों ने राजधानी बनाई सतारा। क्या कहेंगे, सतारा। सतारा, सॉरी, सतारा इन लोगों ने अपनी राजधानी बनाई। किस लोगों ने, आप कहेंगे राजा राम के फैमिली वालों ने। अब क्लियर समझाता है एक बार और, ओके, रिवीजन कर लो चलो। शासनकाल 1680 से 1712। ओके, दो भाई थे, एक थे संभाजी, एक थे राजा राम। ओके, दो भाई थे, ये चाचा के लड़के थे। राजा राम जो थे वे चाचा के लड़के थे। ओके, ये सगे थे शिवाजी के, ये सगे थे पुत्र, और ये चाचा का लड़का था। ओके, इनके चाचा का लड़का, मतलब शिवाजी के भाई के लड़का। ओके, फिर क्या हुआ, संभाजी के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिनका नाम है कवि कलश। शासन का कवि कलश कौन था, सलाहकार थे इनके, संभाजी के। 1680 से लेकर 1690 के बीच में ये रहे, 79 के बीच में रहे इनके शासनकाल में। फिर क्या हुआ, इन ये किसके बेटे थे, अगर बात करें संभाजी किसके पुत्र थे, तो आप कहेंगे माता का नाम जो था वो साईबाई था। माता का नाम क्या कहेंगे, साईबाई। अकबर सेकंड की मदद की इन्होंने, अकबर सेकंड को अपने यहाँ शरण दी। इससे क्रोधित हो गया कौन, औरंगजेब इससे क्रोधित हो गया। जब औरंगजेब इससे क्रोधित हुआ तो औरंगजेब ने क्या किया, इनका जो पुत्र था शाहू जी, उसको गिरफ्तार करवा लिया, और गिरफ्तार करवा के अपने यहाँ बंदी बना के रखा। और फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद इसने औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी, आप बोलेंगे संभाजी की। संभाजी की जब हत्या हो गई, और संभाजी की पत्नी के नाम जान लो, यशोबाई, अष्टप्रधान को इसने खत्म कर दिया औरंगजेब ने। जब उनकी हत्या हुई तो उसके बाद शासन किसके हाथ में आ गया, शासन आ गया राजा राम के हाथ में। राजा राम अब शासन करेंगे। ओके, तो राजा राम थोड़े कमजोर शासक थे तो सही से नहीं चल पाए, इनको क्या हुआ, मारे गए, ये मारे गए, खत्म हो गए। फिर क्या हुआ, इनकी पत्नी जो कि ताराबाई थी, ओके, शिवाजी की, ओके, सेकंड, राजधानी इन्होंने कहाँ बसाई थी, अपनी सतारा में। अब पूरा मामला जब हम लोग जानेंगे तो मामला आ जाता है शिवाजी सेकंड के बारे में। ये 4 साल का बच्चा था, और 4 वर्ष के बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। क्या किया जाता है, 4 वर्ष के बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। और सही मायने में शासन किसके हाथ में था, तो उस समय शासन इसकी माता जी करी, जिसका नाम था ताराबाई। क्योंकि पति की मौत हो चुकी है, बच्चा 4 वर्ष का है, शासन कौन करेगा, नाम मात्र का शासन कौन था, शासक था वो उसका पुत्र, और शासन सही मायने में कौन कर रहा था, वो कर रही थी इसकी पत्नी ताराबाई। किसकी पत्नी, आप बोलेंगे राजा राम जी की पत्नी। ओके दोस्त, यहाँ तक क्लियर है, ये हम लोगों ने क्रम जान लिया, कैसे कैसे बात हम लोग बढ़ेंगे आगे, समझ लिया आप लोगों ने। आप बढ़ जाओ आगे की ओर, चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर, और जानते हैं चीजें के बारे में। शिवाजी का शासनकाल, कितने वर्ष में गद्दी पर बैठे, मैंने बताया आपको, 4 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। पर सही मायने में शासन कौन कर रहा था, शासन कर रही थी इनकी माता जी। हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, क्या कौन सा टॉपिक है आपने बताइएगा जरा। टॉपिक करेंगे उत्तराधिकारी काल। ओके, अब भैया क्योंकि मैन जो शासक थे वो तो उनकी डेथ हो चुकी है, जो इसके संस्थापक थे जिनको हम कहते हैं शिवाजी। ओके, फिर उसके बाद आया उनके भाई राजा राम और शाम्बाजी। शाम्बाजी के बाद वो तो उनका पुत्र भी था, वो कब कैद में है, और जब कैद में है, तो राजा राम जी की डेथ हो चुकी है। अब राजा राम की जब डेथ हो चुकी है तो बचा किसका पुत्र बचा, आप बोलेंगे राजा राम का पुत्र बचा हुआ है, जिसका नाम था शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड को अब शासक बनाया जाएगा, क्योंकि शासक बनने के लायक है नहीं कोई, तो 4 वर्ष के बच्चे को शासक बना दिया जाता है। क्या कहेंगे, अब शिवाजी सेकंड के बारे में बात करते हैं। ये याद रखना कि शिवाजी सेकंड है। ओके, शिवाजी सेकंड। अवस्था कितनी थी, आप बोलेंगे 4 वर्ष की। शासनकाल क्या था, 1700 से लेकर 1707 तक, 7 वर्ष का शासनकाल, ज्यादा लंबा शासनकाल नहीं है। फिर उसके बाद साहू जी आ जाते हैं, फिर वो अपना शासन दोबारा ले लेते, छीनते हैं इनसे शासन, वो देना नहीं चाहती इनकी, छीनते हैं ये शासन, क्या करते हैं, छीनते हैं। क्या बोलेंगे, 4 वर्ष,
4 वर्ष, 4 वर्ष में क्या हो, गद्दी पर बैठे। 4 वर्ष में, 4 वर्ष की अवस्था, अवस्था में गद्दी पर बैठे। कितनी वर्ष की अवस्था थी? आप बोलोगे भैया 4 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ गए। अब बात करते हैं कि संरक्षक कौन थे। संरक्षण कोई 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 ना कोई करेगा ना भैया। 4 वर्ष का बच्चा है, अब उसको 4 वर्ष के बच्चे को बताना पड़ेगा ना कि कौन कैसे शासन करना है, क्या करना है। वो कितना जानता है बताओ? 4 वर्ष का बच्चा ढंग से बोलना भी नहीं सीखता। अब सोचो, उसको जब तुम लोग शासक बना दोगे, राजा बना दोगे, या किसी साम्राज्य का करता धरता बना दोगे, वो क्या करेगा? उसको खुद को पता नहीं कहाँ क्या करना है ना। तो इसलिए संरक्षक इसकी माता जी बन गई। कौन बनी? संरक्षक कौन बन गई? आप कहेंगे संरक्षक जो थी वो बन गई ताराबाई। ताराबाई कौन थी? आप कहेंगे ताराबाई जो इनकी माता थी, कहेंगे ताराबाई इनकी जो माता थी। फिर क्या हुआ? 1707 की बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इतना इनके बारे में जानना जरूरी था। अब 1707 के बारे में बात करते हैं। 1707 वही समय था जब इनका शासनकाल समाप्त होने वाला था। किसका? शिवाजी का। यहाँ तक जान लो, शिवाजी ज्यादा दिन चले नहीं, इनको पता था ये रणनीति अपना रही थी, अपने हिसाब से चल रही थी। तो क्या हुआ? 1707 में औरंगजेब के बाद आया मुअज्जम, औरंगजेब का अगला उत्तराधिकारी। मुअज्जम जब आया तो मुअज्जम ने समझा चीजों को कि यार ऐसा तो मेरे पिताजी ने, मेरे मतलब पिताजी तो इन्होंने गलत किया है। तो मुअज्जम ने क्या किया? मुअज्जम ने इनको रिहा कर दिया। किसको रिहा किया? आप कहेंगे शाहू जी को रिहा कर दिया, उनके उनके साथ वाले व्यक्ति को भी रिहा कर दिया। ओके, तो क्या किया? शाहू जी प्लस बालाजी विश्वनाथ जी उनके साथ में रिहा हुए थे। 2 व्यक्ति रिहा हुए थे एक साथ। क्या किया? मुअज्जम, क्या किया? मुअज्जम, मुअज्जम ने शाहू जी को रिहा किया। साहू जी के साथ में एक व्यक्ति और रिहा हुए थे, वो कौन थे? आप बोलेंगे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ कौन रहेंगे? आप कहेंगे वही व्यक्ति रहेंगे जो पहले क्या बनेंगे? पेशवा। विश्वनाथ, ये कौन थे? ये भी इनके साथ में कैदी थी, तो इनको इन्होंने रिहा कर दिया। और कब किया? आप बोलेंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कब रिहा कर दिया इनको? और सॉरी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसने, मुअज्जम ने इसको रिहा कर, किसको रिहा कर दिया? साहू जी को मुअज्जम ने रिहा कर दिया कि अब आप जा सकते हो, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी ने जो गलती करी थी वो गलती मैं नहीं करूंगा, आपको रिहा किया जाता है। रिहा कर दिया, उनको रियासत लौटा दी। हो गया इतना क्लियर? बोलेंगे डाउट नहीं है ना? किसी को अगर डाउट है तो बता देना, डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। 1707 की घटना हो चुकी है, तो 1767 में ही, 1760 AD में, 60 नॉट 60 ओनली 7। ओके, क्या हुआ कि साथ में क्या हुआ? युद्ध होता है। युद्ध भैया किस किस के बीच में हुआ? आप बोलोगे युद्ध कौन सा हुआ? तो साहू जी के बीच में और इनकी किसके बीच में? ताराबाई के बीच में। ताराबाई के बीच में युद्ध हुआ। उस समय ताराबाई का पुत्र कौन था? शिवाजी सेकंड। ओके, तो शिवाजी सेकंड उस समय था। और ताराबाई, ताराबाई से जब आया, इनको रिहा कर दिया गया। इसको रिहा किए थे साहू जी को, जब रिहा कर दिया गया तो ये आए आए अपने दरबार में, आके बोला कि चाची जी मुझे शासन दो, क्योंकि ये तो चाची हुई ना इसके, ये तो साहू जी की चाची थी जो कि राजा राम की पत्नी थी। ओके, तो ये आए और बोला उनसे, ताराबाई से, कि चाची जी अब मैं आ चुका, अब मेरा शासन मुझे वापस दे दो। तो उसने कहा अच्छा ऐसे कैसे दे दूं मैं शासन? किसने? ताराबाई ने कहा कि ऐसे कैसे दे दूं मैं शासन, मेरा बेटा करेगा शासन। उसने कहा अच्छा जी, मेरे पिताजी शासन करके गए और आप शासन ले लोगे? हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं बताता हूँ। दोनों तरफ से ऐसी बात हुई। फिर मामला आया यहाँ पे, फिर मामला इन्होंने कहा कि अब तो भैया ऐसे नहीं चलेगा। साहू जी ने सोचा अब तो मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, तो चाची को खुली चुनौती दे दी कि चाची अब तुम मुझसे लड़ो और शासन ले लो। तो जब दोनों के बीच में मध्य युद्ध हुआ, तो युद्ध कौन सा युद्ध था? तो आप कहेंगे खेड़ा का वो युद्ध था। कौन सा युद्ध था? आप बोलेंगे खेड़ा का युद्ध था। तो याद रखना 1707 में कौन सा युद्ध हुआ? आप बोलेंगे खेड़ा का युद्ध हुआ।
खेड़ा का युद्ध हुआ, इस युद्ध में विजय कौन हुआ? तो आप बोलोगे साहू जी इस युद्ध में जीत जाते हैं। जब साहू जी जीत जाए तो गद्दी किसके हाथ में आ गई? साहू जी के हाथ में आ गई। तो गद्दी किसके हाथ में आ गई? आप कहिए साहू जी के हाथ में। शासक कौन बन गया? साहू जी बन गए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये मैं क्लियर करूँ, फिर मैं उसके बाद साहू जी के बारे में बात करना शुरू करता हूँ कि साहू जी का शासनकाल के बारे में। ओके, इनका शासनकाल हो चुका है। अब साहू जी जो है वो पेशवा काल की शुरुआत करेंगे। पेशवा काल में मतलब क्या? पेशवा किसको बोलते हैं? अष्टप्रधान, मैंने आपको बताया था कि पेशवा किस व्यक्ति को बोला जाता है। बताओ जरा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी कि पेशवा किसको बोला जाता था। आप कहेंगे भैया पेशवा प्रधानमंत्री को बोला जाता था। किसको बोला जाता था? प्रधानमंत्री को। ओके, जैसे कि वर्तमान में प्रधानमंत्री मैन होते हैं। ओके, तो उस समय प्रधानमंत्री धीरे धीरे मैन हो गए थे। राष्ट्रपति कुछ काम, जैसे भारत में है ना राष्ट्रपति नाम मात्र का राष्ट्रपति। ओके, तो वैसे ही प्रधानमंत्री नाम मात्र के प्रधानमंत्री थे, राजा। ओके, अब बात करते हैं किसके बारे में? आप बोलेंगे साहू जी के बारे में। शिवाजी नहीं, साहू जी। कौन से जी? आप बोलेंगे साहू जी। सबसे पहले बात करें इनका शासनकाल, तो आप बोलेंगे भैया 1707 से 12 तक। ओके, 12 तक या 49 तक? तो बोलेंगे 12 49 तक। तो 49 तक इन्होंने शासन किया। कहाँ पर शासन किया? तो आप कहेंगे भैया मराठा साम्राज्य में एमएच में शासन किया। ओके, एमएच में शासन किया। ओके दोस्त, चलिए इनकी महत्वपूर्ण जाना चाहिए, जानते हैं 1713 में क्या हुआ? 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने। क्या हुआ? 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया गया। किसको पेशवा बनाया गया? आप कहेंगे भैया 1713 में बालाजी विश्वनाथ, जो कि इनके साथ में ही रिहा हुए थे। क्या हुए थे? इनके साथ में ही रिहा हुए थे। किसने छोड़ा था? मुअज्जम ने। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ को क्या किया गया? आप कहेंगे भैया इनको पेशवा नियुक्त किया गया। पेशवा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पेशवा कौन है? प्रधानमंत्री। लिख दिया, याद रखना। ओके, पेशवा किसको कहा जाता है? प्रधानमंत्री कहा जाता है। अब बात करती है बालाजी विश्वनाथ प्रधानमंत्री बन गए, पेशवा बन गए, तो ये क्या थे? इनको हम लोग कहते हैं सेकंड संस्थापक ऑफ मराठा साम्राज्य, द सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा साम्राज्य। ओके, इनको ही कहेंगे हम संस्थापक। ओके दोस्तों, और क्या हुआ? इनको ही हम लोग क्या कहते हैं? मराठा साम्राज्य। और क्लियर है? मराठा साम्राज्य के सेकंड संस्थापक क्या कहेंगे? ये हो गया मराठा साम्राज्य, पेशवा काल हो गया। शाहू जी महाराज का शासनकाल चल रहा है। ओके, तो उनमें पेशवा नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई कि पेशवा इनको नियुक्त किया जाएगा। जब पेशवा नियुक्त किया जा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो पेशवा काल शुरू हो गया। ओके, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से हम लोग पेशवा काल के बारे में बात करते हैं। पेशवा कौन थे? प्रथम पेशवा कैसे हुए? अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका पेशवा काल। कौन सा काल? आप कहेंगे भैया पेशवा काल। ओके, सॉरी, आइए क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे पेशवा काल। पेशवा काल में बात करें तो फर्स्ट पेशवा कौन हुआ? अगर बात करें प्रथम पेशवा किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे प्रथम पेशवा तो है मरोपंत। कौन थे? मरोपंत पिंगल। मरोपंत पिंगल जो थे प्रथम पेशवा थे। कौन थे? मरोपंत पिंगल। कौन थे? मरोपंत पिंगल और मरोपंत पिंगल। ओके, ये थे प्रथम पेशवा। ओके, पेशवा किस समुदाय से थे ये? तो आप बोलेंगे समुदाय जो था उनका ब्राह्मण समुदाय था। कौन समुदाय था? आप बोले ब्राह्मण समुदाय से पेशवा बने थे। समुदाय, आप बोलोगे ब्राह्मण समुदाय से। और दोस्त ये प्रथम पेशवा के बारे में बात हुई कि भैया प्रथम पेशवा कौन बने, तो आप कहेंगे प्रथम पेशवा जो बने वो थे मरोपंत पिंगल, जो कि किस पंथ से संबंध रखते थे? अगर बोले तो आप बोलेंगे ब्राह्मण साम्राज्य। ओके, तो ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। ओके, तो जाति इनकी ये हो गई थी। फिर हुआ, अगर बात करें प्रथम शक्तिशाली शासक, प्रथम शक्तिशाली शासक, तो आप भैया कह देंगे प्रथम शक्तिशाली शासक वो हुए हैं पेशवा। तो आप बोलेंगे वो हुए हैं हमारे कौन? बालाजी विश्वनाथ पेशवा।
तो आप कह देंगे बालाजी विश्वनाथ। ये अपने प्रथम शक्तिशाली शासक है। कौन सी? आप बोलेंगे भैया बालाजी विश्वनाथ प्रथम शक्तिशाली शासक है। हाँ, आप बोलेंगे हाँ, ये प्रथम शक्तिशाली शासक है। अगर बात करेंगे नियुक्ति किसने करी, तो आप कहेंगे भैया इनको नियुक्त किया था साहू जी ने। कब किया? आप बोलेंगे 1713 में इनको नियुक्त किया गया। नियुक्त 1713 में किसने किया? आप कहेंगे साहू जी ने। किसने किया? साहू जी ने। ओके, 1713 में इन्हें नियुक्त किया गया, साहू जी ने नियुक्त किया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? बोलेंगे क्लियर है। ओके दोस्त, लगे रहो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। माँ बाप के सपने तोड़ो मत, जोड़ो। ओके, सपनों को उनके तोड़ो मत, जोड़ो। एक एक क्या बोलते हैं, कड़ी कर करके जब जंजीर बन सकती है, तो आप लोग रोजाना मेहनत करके आपकी तकदीर क्यों नहीं बन सकती भाई? तकदीर बन सकती है, बस मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, एक एक दिन करो, लगातार करो, गैप मत दो किसी दिन। ओके, अब बात करते हैं इन्होंने क्या किया। बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया? पेशवा पद तो था, उसे वंशानुगत कर दिया कि अब ये पेशवा पद वंशानुगत आता रहेगा। मेरे बाद मेरा पुत्र, मेरे बाद मेरा पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, ऐसे पेशवा पद वंशानुगत हो गया। अब जो वंश आएगा उसको वही संभालेगा। तो पेशवा पद क्या किया? वंशानुगत कर दिया। कैसा कर दिया? कैसा किया? आपके वंशानुगत, वंशानुगत इन्होंने कौन सा पद कर दिया? आपका पेशवा कर दिया। किसने किया ये काम? तो आप कहेंगे भैया बालाजी विश्वनाथ ने कर दिया। और क्या हुआ? और आप कहेंगे इन्होंने सैयद, किसको? सैयद बाऊ के साथ मिलकर फारूक शेर को हराया। किसके साथ? आप बोलोगे सैयद बंधु है। कौन बोले? सैयद बंधु। सैयद बंधु, सैयद बंधुओं के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया? के साथ मिलकर किसको हराया था? आप कहेंगे इन्होंने हराया किसको? फर्रुख शेर को। फर्रुख शेर, फर्रुख शेर को हराया था। और दोस्त क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग कहेंगे भैया इन्होंने किसके? सैयद बंधुओं के साथ मिलकर फर्रुख शेर को हरा दिया। अच्छा भैया, फर्रुख शेर हार गया। हाँ जी, हार गया। अभी और शक्तिशाली हो गए? आप कहेंगे हाँ जी और शक्तिशाली हो गए। तो अब क्या होगा? अब ये पेशवा पद में और चीजें आगे बढ़ाने करेंगे, और चीजें जोड़ने की कोशिश करेंगे। कौन करेगा? आप कहेंगे बालाजी विश्वनाथ जी। चलिए इसको क्लियर करूं, फिर आगे बढ़ते हैं। बालाजी विश्वनाथ का किस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। फिर बोलेंगे बालाजी बाजीराव। ओके, इनके बाद जो शासक आए, पेशवा है, वो होंगे बालाजी बाजीराव। अच्छा ये बताओ, बाजीराव मस्तानी किसने देखी है? कौन सी फिल्म है वो? पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। जो रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की है। देखिए किसी ने? देखिए तो बताओ उसके डायलॉग क्या है? डायलॉग याद है कुछ? एक आधे दो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अगर याद है तो। क्योंकि वो भी मराठा साम्राज्य से ही संबंधित फिल्म है। क्या बोले? मराठा साम्राज्य से ही संबंधित मूवी है वो तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट व्यक्ति, बालाजी कौन? बाजीराव, बालाजी बोल रहा हूँ, सॉरी, बाजीराव। बाजीराव, ओके। बाजीराव प्रथम कौन हुए? पेशवा। प्रथम पेशवा बाजीराव कहलाए गए। ये कब से कब तक रहे? तो आप कहेंगे 1720 से 1740 तक। कितने वर्षों का शासनकाल? आप बोले भैया, बोलेंगे 40 वर्षों का शासनकाल। नहीं है, 20 वर्षों का शासनकाल। क्या बोलेंगे? 40 का नहीं है, 20 वर्षों का शासनकाल। ओके दोस्त, क्या कहेंगे? 20 वर्षों का शासनकाल। बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ जी के बारे में। ये क्या मुगलों का खोखला वृक्ष किसने कहा? आप बोलेंगे भैया मुगलों को जो खोखला वृक्ष कहा है वो बाल क्या बोलेंगे? बाजीराव प्रथम ने कहा है। क्या कहा है? मुगलों को खोखला, कौन सा वृक्ष? खोखला वृक्ष। खोखला वृक्ष
कहा है। क्या कहा है? आप कहेंगे बालाजी विश्वनाथ। कौन? बालाजी आरा, सॉरी सॉरी, बाजीराव। ओके, बाजीराव प्रथम ने क्या कहा है? खोखला ब्रज कहा है। किसको कहा है खोखला ब्रज? आप कहेंगे खोखला ब्रज कहा है इन्होंने मुगलों को। किसको कहा है? आप कहेंगे मुगलों को इन्होंने खोखला ब्रज कहा है। ओके, फिर आगे आओ। तो इन्होंने कितने? 11 युद्ध जीते। कितने युद्ध जीते? आप कहेंगे 11 युद्ध जीते। इन्होंने भैया 11 युद्ध जीते। आप कहेंगे भैया हाँ, इन्होंने 11 युद्ध जीते। कौन सा? ये तो एक और जीता, आप कहेंगे शंकुखेड़ा का युद्ध। शंकुखेड़ा का युद्ध कब लड़ा इन्होंने? 1724 में। आप कहेंगे शंकुखेड़ा का युद्ध इन्होंने लड़ा। कब लड़ा? आप कहेंगे 1724 में। ओके दोस्त, 1724 में इन्होंने शंकुखेड़ा का युद्ध लड़ा। आप कहेंगे शंकुखेड़ा का युद्ध लड़ा 1724 में। ओके, चलिए अब इनके बारे में और चीजें जानते हैं आगे आगे। और क्या हो सकता है इनके बारे में बेस्ट चीजें, सब जानते हैं, बातें करते हैं उनके बारे में। ओके, चलिए अब बात हम लोग कुछ और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे बाकी इनके बारे में। ओके भाई, अब बात करते हैं निजाम के बारे में। निजाम कौन था? निजाम के मध्य इनका युद्ध हुआ? बोलेंगे हाँ। एक निजाम था जिसका नाम था निजाम उल मुल्क। बल्सिस में कौन था? बल्सिस में आपका मुजब्बिर खान, जो कि मुगल का शासक था। मुबारिज खां, मुजब्बिर बोल गया, मुबारिज खां। ये कौन था? ये मुगल था। इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ। ओके दोस्त, फिर क्या हुआ? एक युद्ध और हुआ जिसको आप कहते हैं पाल खेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? पाल खेड़ा, खेड़ा का युद्ध। मैं जो करा रहा हूँ क्लियरली आवाज आ रही है? समझ आ रहा है ना दोस्त? नहीं बोलो कि समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मत कहते ना भाई, नहीं बहुत पीटूंगा। क्या कहेंगे? समझ आ रहा है ना? चलिए, 1720 कब लड़ा इनमें? ये 1728 में लड़ा गया, 20 था 28। ओके, 28 एडी में। ओके दोस्त, किस किस के मध्य हुआ? तो इस समय जो मध्य हुआ वो आप पहले बाद में जानते हैं। चलो मध्य सुन लेते हैं। मध्य किसके हुआ? बाजीराव। एक तरफ तो बाजीराव, बल्सिस में कौन था? तो बल्सिस में आप कहेंगे निजाम, हैदराबाद का निजाम। कौन था बल्सिस में? निजाम। कौन सा निजाम? हैदराबाद का। हैदराबाद का निजाम हुआ। इसमें जीता कौन? आपका विजय। विजय जो हुआ वो शिवाजी हुआ, हारा कौन? हारा निजाम, हार गया। इन जब जो ये लोग हार जाते हैं इनके मध्य एक संधि होती है। संधि कौन सी? आप कहेंगे मुंगी की संधि। मुंगी ग्राम की संधि। कौन सी? मुंगी शिवग्राम, शिवग्राम की संधि। कौन सी होगी? आप कहेंगे मुंगी शिवग्राम की संधि हो गई। ओके, तो ये युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ। कौन सा? पालखेड़ा का युद्ध हुआ। इंपॉर्टेंट युद्ध है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। ओके, फिर बात करें 1759 में। कब? 1739 में, 39 में, 1739 में। ओके, क्या बोलेंगे? बाशिन। कौन सा युद्ध? आप बोलेंगे बाशिन। बाशिन का युद्ध जो हुआ वो किस किस के मध्य में हुआ? तो आप बोलेंगे एक तरफ तो बाशिन थे, एक तरफ पुर्तगाली थे। कौन से? पुर्तगाली। इन्होंने बासिन जो था पुर्तगालियों से जीता। किसने जीता? 1739 में। किसने? आप बोलेंगे बाजीराव प्रथम ने। क्या जीता? आप बोलेंगे क्या जीता? बासिन को जीता, पुर्तगालियों से। जीता। ओके, जीता, पुर्तगालियों से जीत लिया। बोले हाँ जीत लिया। ओके, चलिए किस किस के मध्य में हुआ जो? तो आप कहेंगे मुगल प्लस पुर्तगाली। एक तरफ तो थे मुगल और एक तरफ थे पुर्तगाली, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध से इन्होंने इसको जीत लिया। ओके, चलिए अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं और फिर उसके बाद एक दो चीजें बची वो बता के फिर मैं एंड करता हूँ इस चीज का। ओके, चलिए 1 मिनट जरा। सॉरी दोस्त, क्लियर करता हूँ मैं अभी फिर बताता हूँ आपको। चलिए एक दो चीजें और बची है वो जान लो। वो क्या है? बाजीराव, प्रथम।
ने दिल्ली पर आक्रमण किया। ओके भाई, बाजीराव प्रथम ने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। ये दिल्ली पर पहला आक्रमण था इनका, दिल्ली पर आक्रमण। यहाँ बोलो तो मराठाओं का पहला आक्रमण, क्या बोलेंगे, दिल्ली पर प्रथम आक्रमण था मराठाओं का पेशवा बनने के बाद। ओके, आक्रमण, ये आक्रमण किस किस के बीच में हुआ, तो आप कहेंगे मराठा, ये बोलेंगे मराठा, चल छोड़ो इनको, बोलो बाजीराव, बाजीराव और बलसिस में, आप बोलोगे बलसिस में था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, कौन था, रंगीला। इन दोनों के मध्य में बीच हुई युद्ध हो गया। ओके, ये क्या था, युद्ध हुआ। ये क्या था, इन लोगों का पहला युद्ध था, प्रथम प्रथम युद्ध, या बोले आक्रमण, क्या बोले, प्रथम आक्रमण, आक्रमण डीएल पर पेशवा बनने के बाद, पेशवा का। ओके, तो पेशवा का ये पहला आक्रमण था, पेशवा बनने के बाद इन लोगों का दिल्ली पर। ओके, याद रहेगा, बोलेंगे जरूर भी है यार, ऐसे कैसे भूल सकते हैं यार। ओके, चलिए, और यहीं पे हम लोग खत्म करते थे एक टॉपिक के बारे में, जैसे जिस इन्हें हम बाजीराव जी को जो पढ़ते हैं, बाल बाजीराव, तो बाजीराव जो प्रथम थे, इनका एक संबंध था एक महिला से, महिला का नाम क्या था, आप लोगों से इसलिए मैंने बोला था कि वो मूवी देखना। इनका एक संबंध था जिससे, एक महिला का नाम था मस्तानी, ये प्रेम करते थे एक महिला से, मस्तानी से नाम की महिला से, क्या करते थे, प्रेम। महिला का नाम क्या था, तो आप बोलेंगे मस्तानी। अगर बात करें मस्तानी थी कौन, तो मस्तानी के बारे में आप लोग जानते हैं, मस्तानी के पिता का नाम, तो राजा छत्रसाल, किसकी पुत्री थी, आप बोलेंगे राजा राजा छत्रसाल की। मस्तानी जो थी, राजा छत्रसाल जी की पत्नी थी, वो सॉरी पत्नी बोलेगा, पुत्री थी। ओके, पुत्री थी। अगर अगर बोले कि एक पत्नी थी और थी, इसके अलावा दो पत्नी थी, एक तो मस्तानी हो गई, उसके बाद पत्नी कौन हुई, तो आपकी प्रेमिका, ये तो प्रेमिका थी उनकी। ओके, चलिए, मस्तानी कौन थी, इनकी प्रेमिका थी। तो इनकी भैया कोई पत्नी और थी, आप बताओ, पत्नी एक और थी, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जैसे याद आएगा मैं आपको बता दूँ। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो उम्मीद है ये वाली वीडियो सभी भाई को समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो एक बार क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका परिवार है, आप लोग चाहोगे आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। और भाई, अभी हम लोग लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो लाइव क्लास की कुछ समय बाद हम लोग जरूर सोचेंगे कि आप लोगों को लाइव क्लास जरूर आए, और सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की हम लोग की कोशिश जारी है। कुछ समय में आप लोगों को सारा कंटेंट इसी चैनल पे मिलने वाला है, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि भैया कहाँ से पढ़ेंगे, सारा कंटेंट आपके पास है नहीं, तो सारा कंटेंट मिलेगा आप लोगों को यहीं से मिलेगा। ओके, तो उम्मीद है सारी चीज़ क्लियर हो गई है। क्लियर हो गई तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।